तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ सीरीज पे क्वेश्चंस, है ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो सम है उस पे क्वेश्चन, क्योंकि इस पे आने का भी संभावना क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम्स में। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या पाया, क्या कहना चाहते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि आप पहले लिख लो जो आपको निकालना है। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का यही फॉर्मूला होगा, ऐसे निकालना है। फिर बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो शुरुआत से लेके 5 गो टर्म्स का सम को S5 बोलते हैं, इसको निकालना है आपको। और एक्चुअली ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है बल्कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो Sn का फार्मूला होता है, जरा आप हमें बताएंगे क्या होता है। n/2 और 2a + n-1 × d तो होता नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो समेशन है उसका फार्मूला होता है a × r⁻n-1 और डिवाइडेड बाई r-1। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि a क्या है और r क्या है। तो आपको मालूम होगा कि a आपका सीरीज दिया गया है, तो इसका फर्स्ट टर्म a हो जाएगा और कॉमन रेशियो क्या हो जाता है, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो 2/3 और डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो फाइनली आपका 2/3 ही आएगा। तो कॉमन रेशियो भी हमको पता चल चुका है। तो चलिए अब निकालते हैं, है ना। Sn चाहिए तो n तो अननोन रही रहेगा, मतलब n में ही आंसर आएगा, n नोन रहेगा वैसे। तो यहाँ से आप a का वैल्यू रख दो 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। r की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 2/3 और उसका पावर n-1 और ये डिवाइडेड बाई r-1 यानी कि 2/3 -1। अब एक बात बताओ, यहाँ घटाओगे कितना आएगा, एलसीएम लेके घटाओगे कितना आएगा, -1/3 आएगा। ऊपर आके वो 3 बन जाएगा n2 में। और ये जो माइनस आएगा ना, इस माइनस को क्या कर देते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं। 1 पहले लिख लेते हैं और 2/3 बाद में लिख देते हैं, समझ रहे हो। तो 1 - 2/3 और केवल 2/3 के पावर n रहेगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया इस तरह से, ठीक है, कोई दिक्कत। ये आंसर हो गया तुम्हारा। अब इसी में तुमसे पूछ रहा है कि आप बताइए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो इसका मतलब आपको Sn दिया हुआ है, S5 पूछ रहा है। तो अगर ये Sn है तो इसी में डायरेक्ट नहीं डाल देंगे, n की जगह पे 5। अगर हम Sn निकाल चुके हैं तो n की जगह पे 5 डाल देंगे, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा, 3 × ब्रैकेट में 1 माइनस 2/3 का पावर, 2/3 का पावर n की जगह पे 5 पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3 और ब्रैकेट में 1 - 2 का पावर 5 हो जाता है 32 और 3 का पावर 5 हो जाता है कितना, 81 या 243, 243। अब आप इसे घटा लीजिए, 3 हो जाएगा, यहाँ 1 कर दीजिएगा, 243 आपका एलसीएम होगा। और ये 243 में से आपको 32 घटाना पड़ेगा। अब ये 3 से ये कट भी जाएगा आपको, है ना, 81 आ जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया आपको 1 और ये हो गया 2 और बटे में 81। तो 2 1 3 और 1 4, ये कटेगा नहीं, यही आपका आंसर हो गया 211 बटे में 81, है ना। 5 टर्म का सम ये होगा और nth टर्म का सम, मतलब n टर्म्स का सम ये होगा। आप इसे प्रिंट कर लें। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द GP 3, 3/2, 3/4 ... आर नीडेड, है ना, आर नीडेड, यहाँ पे लिख लीजिएगा नीडेड टू गिव द सम इज 3069/512। मतलब कि आप इसको ये समझना है कि 3, 3/2, 3/4 ... इसमें कितने टर्म्स लिया जाए, 4 गो, 5 गो, 10 गो, 20 गो, कितना टर्म्स लिया जाए, ताकि जब पूरे को जोड़ा जाएगा तो आ जाए आंसर 3069/512।
हमको नहीं मालूम है कितना टर्म्स लिया जाए, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट n टर्म्स टू बी टेकन, n टर्म्स टू बी टेकन so that sum is equal to 3069 upon 512, 512। क्या ये बात समझ में आया? अब यहां से आप एसएन का फॉर्मूला लिख दीजिए कि एसएन का फॉर्मूला क्या होगा। तो ए इंटू आप ना एक काम कीजिए, कभी भी अगर कॉमन रेशियो आप सबसे पहले निकालिए। कॉमन रेशियो जब निकाल लेते हैं आप, यहाँ पे जैसे ए का वैल्यू क्या है हमारा, ए का वैल्यू 3 है, और अगर कॉमन रेशियो की बात की जाए तो वो 3/2 और डिवाइडेड बाई 3 होगा। तो आप नीचे में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। याद रहे, जब भी आपको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे, काम बन जाता है। तो अगर कॉमन रेशियो अगर 1 से कम आता है ना, तो एसएन का फार्मूला ये वाला लिखना, 1 माइनस आर का पावर एन वाला। 2 को लिखवाए थे ना, ये वाला। समझ रहे बात को? अगर कभी भी आर का वैल्यू 1 से कम आएगा तब ये वाला फार्मूला लिख देना, क्योंकि माइनस वाला झंझट खत्म हो जाता है। 3069 अपॉन 512। अब यहाँ पे ए का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा, आर का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू आपका 3 है और 1 माइनस आर का वैल्यू आपका 1/2 है। तो ये 1/2 का पावर n हुआ, ये ब्रैकेट बंद होगा, और यहाँ पे 1 माइनस आर के जगह पे आप 1/2 रखोगे, और इज इक्वल टू 3069 अपॉन 512। तो सबसे पहले तो ये 3 से ये ऊपर वाला उड़ जाएगा, तो 3 से जो कट रहा है काट दो। कितना हो जाएगा ये 3 एकम 3 0, 3 दूना के 6, 3 तिया के 9, यानी कि आपका आ गया। और यहाँ से देखो कितना आएगा, यहाँ से आपका आएगा 1/2। समझ रहे बात को? यहाँ से आएगा 1/2, जो ऊपर जाके इंटू में 2 होगा। अब अगर ये इंटू में जाके 2 होगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, चलो कर लेते हैं। ये 2 इंटू 1 माइनस 1/2 का पावर n है, तो इसको हम लोग 1/2 का पावर n भी लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा हमारा 1023 अपॉन 512। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब 2 को हम बराबर को उधर भेजेंगे, फिर 1 को देखेंगे क्या करना है, क्योंकि वो कटेगा तो नहीं 2 से 1023, वो नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे आप एलसीएम ले लो। सबसे पहले 2 को तो दिमाग में रखे ही हो कि उधर भेजना है ना, 2 को उधर भेजना है, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लोगे तुम तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर n हो जाएगा, और ये 2 का पावर n -1। या फिर एक काम करो, एलसीएम मत लो, एलसीएम लोगे तो लंबा जाएगा। आप सिंपल सी बात है, पहले 2 को भेजो, तो 2 को भेजोगे तो ये कि अब क्या बनेगा, 1 माइनस 1/2 का पावर n इज इक्वल टू कितना बनेगा, 1023 अपॉन 1024। 512 का दुगना हो जाएगा ना, क्योंकि 2 नीचे जाने वाला है। बात समझ में आई? तो अब क्या करते हैं हम लोग, 1/2 का पावर n माइनस में उधर भेज देते हैं, उस वाली क्वांटिटी को इधर लेके आ जाते हैं। आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 1 का कम है ना, बस 1 का डिफरेंस है ना दोनों में। एक 1023 है और एक 1024 है, एक 1024 और 1023 है। तो 1 को रहने देते हैं, 1023 को लेते हैं इधर, 1024 को, और क्या करते हैं, बराबर के उधर कर देते हैं 1/2 का पावर n। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1024 एलसीएम होगा, और ये 1024 में से आपका 1023 घटेगा तो 1 ही ना बचेगा। समझ रहे हो ना? अब इतना तो समझ में आना ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का पावर n इज इक्वल टू 1024। तो तुम्हें भी मालूम होगा कि यहाँ पे 2 का पावर 10 ही होता है, 1024 का है ना। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो इन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी टर्म्स टू बी टेकन सो दैट द सम इज इतना, तो हम क्या लिख देंगे, 10 टर्म्स टू बी टेकन।
10 टर्म्स टू बी टेकन, यही आंसर होगा। 10 टर्म्स लिख दो या 10 टर्म टू बी टेकन लिख दो। क्या ये बात समझ में आई? प्रिंट कर लीजिए। और भी मैथमेटिक्स के वीडियोस देखना चाहते हैं अलग अलग चैप्टर्स के, तो मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाले में चले जाइए। हर चैप्टर्स का सीरियल वाइज वीडियोस आपको मिल जाएगा। जो बच्चे IITs की तैयारी कर रहे हैं उनके भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वो भी जाके एक्सेस करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक NCERT RS अग्रवाल के बुक्स को फॉलो किया जाता है। वैसे आप चाहो तो कोई भी बुक बना सकते हो, और IITs के लिए तो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उससे कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। थैंक यू।